इस रहस्यमय जंगल में किस रास्ते से जाना है कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ कुछ तो है, लेकिन नजर क्यों नहीं आ रहा? क्या पता, शायद वो सही रास्ता हो। हे माता रानी, मेरी मदद कर। नक्शे के हिसाब से सही रास्ता तो वही था, फिर मैं वहां से जा क्यों नहीं पा रही हूँ? ऐसी कौन सी चीज है जो मेरा रास्ता रोक रही है? क्या करूं मैं? कैसे इस रास्ते को पार करूं? सवालों का सही जवाब ही तुझे ले जाएगा उस रास्ते जहां है गंगा बावड़ी। पड़ाव संतुलन? कौन है तू? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? दुर्गा भी बच्ची है, अभी उसने दुनिया ही कितनी देखी। क्यों भेज दिया आपने उसे इतनी कठिन परीक्षा देने के लिए? कैसे कर पाएगी वो ये सब? कठिन परीक्षाओं के परिणाम अनमोल हुआ करते हैं पुरोहित जी। दुर्गा अगर सारे पड़ाव पार कर लेगी तो उसे गंगा बावड़ी का दिव्य जल प्राप्त होगा। वो दिव्य जल जिसमें मरते हुए इंसान को भी जीवित करने की शक्तियां हैं। और ऐसी अनमोल वस्तुओं को पाना सरल नहीं होता है। सोने को भी चमकने के लिए बार बार आग में तपना पड़ता है। दुर्गा के लिए भी ये परीक्षाएं कुछ ऐसी ही हैं। दुर्गा के सामने 3 पड़ाव आएंगे और अंत में आएगा एक प्रश्न। पहला पड़ाव है संतुलन का, और संतुलन धैर्य से काम लेकर ही आता है। संसार में धैर्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती, और जो इस बात को समझ जाए वो हर परीक्षा में सफल होता है। मैं ना मन हूं ना इंद्रियां, न शरीर हूं ना बुद्धि। मैं शुद्ध चेतना हूं, वो शुद्ध चेतना जो सर्व साक्षी है।
लगता है मेरा ये उत्तर सही नहीं है। हे माता रानी, अब मैं क्या करूं? कैसे पार करूं ये पड़ाव? हे माता रानी, शक्ति दे। ये बड़ा संतुलन का है, यहाँ जल्दबाजी से काम नहीं चलेगा। मुझे अपना संतुलन बनाकर ऐसे कूदते हुए आगे बढ़ना होगा जैसे मैं अपने पिंड में रस्सी कूदती थी। हाँ, यही एक तरीका है। मुझे ऐसे कूदते हुए इन जड़ों के बीच से ऐसे जाना होगा जिससे किसी भी जड़ में मेरा पैर न लगे, और मुझे रुकना नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं रुक गई तो मेरा संतुलन बिगड़ जाएगा और मैं नीचे गिर के इन जड़ों में फंस जाऊंगी। हे माता रानी, अपनी मेहर कर माँ, शक्ति देना, रास्ता दिखाना माँ, मदद करना।
पहला पड़ाव पार कर लिया है। हे माता रानी, तेरा लख लख शुक्र है। अब मुझे आगे के पड़ाव पार करके देव के लिए वो दिव्य जल लाना है। सूर्यास्त के बाद तुम जंगलों की भूल भुलैयों में उलझ के रह जाओगी, भटक के रह जाओगी और फिर वहां से कभी नहीं निकल पाओगी। शस्य शस्य शस्यम भस्य भस्य भस्यम। नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है? क्या हो गया? दुर्गा पहला पड़ाव पार करने में सफल हो गई। रास्ता तो यही है, पर इसे पार करने का तरीका क्या होगा? धर्म, धर्म क्या है? धर्म क्या है? इस परीक्षा का दूसरा पड़ाव है धर्म। क्या इस भीषण और कठिन परिस्थिति में भी दुर्गा धर्म का साथ दे पाएगी? धर्म वो है जिसे हमारी आत्मा ने स्वीकारा हो। धर्म वो है जिसे हमने खुद बनाया हो। हर किसी के धर्म का मापदंड अलग अलग है, इसीलिए ये कहना सही है कि हर इंसान को अपने धर्म का फैसला खुद करना पड़ता है। संसार में हर प्राणी अपने धर्म का विधान स्वयं बनाता है। वो दुर्गा पड़ाव पार करके जीत रही है और आपको हंसी आ रही है जोगमाया? सब पर छाया मेरा साया, सबके ऊपर मेरी माया। अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। अरे देखो दामिनी, आगे आगे होता है क्या? कौन है?
कौन हो तुम? मैं हूं काल योद्धा, इस दूसरे पड़ाव का पहरेदार। पहला पड़ाव तो तुमने पार कर लिया, पर इस पड़ाव को पार करने के लिए तुम्हें मेरा अंत करना होगा। उठाओ इसे और लड़ो मुझसे। मैं यहाँ अपने पति की जिंदगी बचाने आई हूँ, किसी और की जिंदगी खत्म करने नहीं। तुम्हारे या मेरे जीवन में से किसी एक का जीवन अंत होना आज निश्चित है। अगर तुम मुझे नहीं मार सकती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे तो भेजा ही गया है तुम्हारा अंत करने के लिए, ताकि तुम ये पड़ाव पार ना कर पाओ। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मैं किसी की जान नहीं ले सकती। मुझे माता रानी पर पूरा भरोसा है। वो मुझे कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखा देंगे। लगता है तुम अपने यहाँ आने के मकसद को भूल गई हो। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं, ना सही। तुम्हारे पति के प्राणों की डोरी तुम्हारे साथ बंधी हुई है। अगर तुम मरोगी तो तुम्हारा पति भी मरेगा, और तुम्हारा मरना तो आज निश्चित है मेरे हाथों। ये देव भैया को क्या हो रहा है? प्लीज मेरे देव भैया को ठीक कर दीजिए। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर देव की हालत बिगड़ती जा रही है। तुम लड़कर मरो या बिना लड़े तो तुम्हारी इच्छा, पर एक बात तो आज निश्चित है, और वो है तुम्हारी मृत्यु। क्या लड़ोगी मुझसे? तुमसे तो तलवार तक नहीं उठाई जा रही। काल योद्धा, ऐसा मत कीजिए, मुझे आगे जाने दीजिए। तुम तो कायर निकली, इतनी जल्दी हार मान ली। अपने पति के प्राण बचाने आई थी और तलवार के आगे सिर झुका दिया। जो कर्तव्य की राह में बिना लड़े हार मान ले, ऐसी कायर लड़की की मृत्यु भी कायरों वाली होनी चाहिए। डर कर सर झुकाया है ना तूने, अब मैं तेरे सर को धड़ से अलग कर दूंगा।